नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर आज की इस वीडियो और क्लास के अंदर। आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है परसेंटेज। इस चैप्टर का सारा राज इस चैप्टर के नाम में छुपा हुआ है। अगर इसके नाम को समझ लिया तो आपने इसके पूरे काम को भी समझ लिया। चैप्टर तो ऐसे दिख गया होगा। चैप्टर का नाम क्या है भाई? परसेंटेज। रिश्तेदारों ने खूब खून पिया है, मार्च के बाद आ जाते थे अप्रैल में पूछने, बेटा क्या रिजल्ट आया, कितने परसेंट आया, खूब खून पिया। अगर अच्छे आते थे तो 100-500 रुपये मिल भी जाते थे, और बुरे आते तो फिर हमारे मन नहीं करता कि मिलना तो कुछ है नहीं, क्या करेंगे बता करें कितने नंबर आएंगे। तो ऐसा क्या छुपा हुआ है इसके अंदर? बेटा इस चैप्टर को पढ़ोगे तो पूरे दिल से पढ़ना। क्यों दिल से पढ़ना, उसका भी राज आज ही बताएगा। इस परसेंटेज से कल को जाके हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस। कल को इसी परसेंटेज से जाके आप लोग पढ़ोगे डिस्काउंट, दुकान पे घूम रहे थे वहां लिखा था 20% दिवाली सेल। कल को इसी परसेंटेज से पढ़ोगे, आपने 10% का पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया है। कल को यहीं से आप पढ़ोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कल को यहीं से आप पढ़ने वाले हो डाटा इंटरप्रिटेशन, किसी कंपनी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉफिट लॉस वगैरह सारा का सारा परसेंटेज से आएगा। तो ये भले चैप्टर एक हो, लेकिन ये सबसे सॉलिड कंक्रीट है आपकी उस फाउंडेशन की जिसके ऊपर आपने पूरी बिल्डिंग बनानी है। पर का मतलब होता है एवरी। सेन का मतलब होता है 100। जब मैं आसान शब्दों में लिखूं, आउट ऑफ एवरी 100। स्कूल में लोग यही तो पूछने आते थे कि बेटा आपके कितने परसेंट आए। आपका ने कभी नहीं कहा कि सर 107% आए, क्योंकि 100 से ऊपर थे ही नहीं। आउट ऑफ 100 आपके कितने आए। भले आपका पेपर 100 नंबर का हो, इकोनॉमिक्स जैसा पेपर 70 नंबर का हो, तो 30 नंबर की थ्योरी लग जाती है, प्रैक्टिकल लग जाता है, वाइवा वगैरह होता है 10th 12th के अंदर। तो भले पेपर जितना मर्जी हो, उसको एज अ परसेंट वाइज 100 में से निकाल करके देते हैं। ठीक। कल को अगर इसके ऊपर जाना होगा तो या तो प्रॉफिट जाएगा, 100 वाली चीज 110 में बेचोगे, 10 रुपए का प्रॉफिट। लॉस में जाओगे, नीचे आ जाओगे, डिस्काउंट में जाओगे। तो आपने ये समझना है हर 100 में से निकाली गई चीज क्या कहलाती है? परसेंटेज। अब परसेंटेज शुरू करने से पहले एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। मुझे नाम पढ़ के बताना क्या ये चीज आपको पता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। क्या होता है? पार्ट। मैं चॉकलेट खा रहा था, शुभांगम आ गया, मैंने कहा बेटा कैसे हो? ऐसा ठीक तो हूँ। मैंने कहा बेटा ये क्या देख रहे हो? कैसे कुछ नहीं। मैंने कहा और बताओ घर में सब कैसे? फिर ये मेरी चॉकलेट देखे, मैंने कहा ये चॉकलेट लिए बिना मानेगा नहीं, मैंने आधी तोड़ दी चॉकलेट, इसको दे दी। तो मैंने अपनी चॉकलेट में से कुछ पार्ट दिया। कितना पार्ट दिया हो सकता है? हो सकता है मैं पूरी एक की एक चॉकलेट दे दूं, मैं उस एक के दो टुकड़े करूं, भैया मेरे को भी तो खानी है। मैं उस एक के तीन टुकड़े कर लूं, एक के, बोलो बोलो ना, चार कर लूं, एक के पांच, एक के छह, एक के सात, एक के आठ, एक के नौ, एक के 10। 10 तक मैं इसलिए आ गया क्योंकि डायरी मिल्क वाले 10 टुकड़े करके देते हैं। या हद से हद चलो मैं उसके 11 कर दूंगा। मेरा मन था कि मैं सबसे चॉकलेट बांट के खाऊं। ये बहुत बार पहले बहुत बांटी भी थी। पिछली क्लास में थी, पता नहीं आप थे या नहीं थे, एक बच्चे ने वो दी किटकैट। किटकैट के मेरे पास 2 पीस आए लंबे लंबे। ठीक है, पहले एक तोड़ी, दो हो गए, फिर दो दो तोड़ी, चार हो गए। वैसे 8 पीस बने थे, क्लास में 8 ही बच्चे थे। चलो 8 को बटी, पर एक ने ली नहीं तो मेरे पास 2 आ गए। ठीक। तो इसका मतलब कल को जो फ्रैक्शन है वो एक पार्ट है, और आपने इसी फ्रैक्शन से ही परसेंटेज में जाना है। परसेंटेज उन चैप्टरों में से है जिसको थ्योरी में नहीं समझाया जा सकता। जिस तरीके से मैंने जिंदगी में चलते चलते चलना सीखा था, साइकिल चलाते चलाते साइकिल चलाना सीखी, गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी चलाना सीखी, उसी तरीके से क्वेश्चन करते करते आप क्वेश्चन सीखोगे। तो सबसे पहला बेस क्या था कि आप फ्रैक्शन से कहां जा रहे हो? परसेंटेज। जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाओगे, आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। ये 100 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को वैल्यू ही आउट ऑफ 100 चाहिए। याद करो, स्कूल में जब ऐसे नंबर आ भी जाते थे तो आप क्या करते थे? आपके 450 नंबर आते थे पूरे 500 में से, इंटू 100 करते थे। और जब हमें परसेंटेज नहीं निकालना आता था इन द क्लास ऑफ फोर्थ फिफ्थ सिक्स एट, क्योंकि हो सकता है स्कूल वाले टीचर इतना नहीं सिखाते कई बार, तो हम 6 7 की परसेंटेज निकाल ले, अपने बड़े भैया के पास जाते हैं कि बड़े भैया परसेंटेज निकाल दें। और हम देख रहे होते थे, मेरे को ये अपना एक्सपीरियंस याद है, व्हेन आई वाज इन क्लास 6 और 8, मैं भैया के पास गया था, मैं भैया मेरी परसेंटेज कितनी आई है? नंबर आई नो मेरे इतने मार्क्स आए क्योंकि वो तो प्लस था। इंग्लिश में आए होंगे 81, मैथ में आए होंगे 97, इनको तो मैं जोड़ लूंगा। परसेंटेज तो क्या करते थे, टोटल में 100 रखते थे, फिर परसेंटेज निकालते थे, एग्रीगेट निकालते थे। कैसे निकालते थे? मल्टीप्लाई 100।
ये 2 0 से 2 0 कट, यहाँ का 5 45 को काटेगा 9 पे, और ये मेरी कितनी परसेंट हो गई बेटा? मैं 500 में से मैक्सिमम मार्क्स कितने ला सकता था? 500 में से 100 क्यों ला सकता? 100%। तो यहाँ पे ये पूरा 500 कट गया, तो मैं मैक्सिमम कितना ला सकता था? 100%। तो कल को मेरी जो भी कैलकुलेशन होगी वो सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं 100 में से कितने लाता हूँ। ये 100 में से लाना ही वर्ड अपने आप में क्या है? परसेंटेज। जब लोग बोलते हैं परसेंटेज, वो हमेशा बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 100 की। ये सेन वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है 100। सेंचुरी 100 सालों की होती है। तो ये सारे कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो लैटिन के होते हैं, जिनको रूट वर्ड्स कहा जाता है। इंग्लिश में आप पढ़ोगे जैसे ऑड। ऑड का मतलब बेसिकली सुनना या सुनने वाले, इसलिए कई बार आपने सुना होगा ऑडियंस, ऑडियो, ऑडिबल। आई एम ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? तो इसका मतलब अपने आप में रूट में सुनना है, इसलिए सेन का मतलब अपने आप में क्या होता है? 100। जहां भी सेन लगना होगा, एक फॉरेन कंट्री है वहां पे बोलते हैं सेन, करेंसी को बोलते हैं सेन। क्यों बोलते हैं? सेन का मतलब 100 रुपये होता है, वो पाउंड्स में तो सेन चलता है, मतलब 100 को बोलते हैं सीधा सेन। 1 सेंट 2 सेंट, हमारे में पैसा चलता है, 100 पैसे मिलके क्या बनेंगे? 1 रुपया। ठीक। अब आपके पास ये सारे फ्रैक्शंस हैं और आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? परसेंटेज। तो आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई, आओ मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 100। ये तो क्या हो जाएगा? 100। इसका मतलब कोई भी पूरी चीज अपने आप में क्या होती है? शुभांगम अपने आप में क्या है? पूरा 100%। ये वो ये पेन अपने आप में क्या है? 100%। मेरी जेब में फोन रखा हुआ है, उसकी कॉस्ट अपने आप में क्या है? 100%। ये पानी की बोतल में पानी कितना भरा हुआ है? 100%। जितनी सी कैपेसिटी है, मेरे घर में वाटर टैंक लगी है, वो अपने आप में क्या है? 100%। इस टीवी की कुछ कॉस्ट होगी, ये घड़ी, हर चीज अपने आप में क्या है? 100%। कंप्लीट है। हमारा दिमाग भी 100% है, बस हम यूज नहीं करते, हम थोड़ा कम यूज करते हैं, है ना? तो पूरा कैसे यूज करेंगे? पूरा यूज करने का एक ही तरीका है, जहां फिजिकली हो वहां मेंटली हो। अभी कहाँ पे हो? क्लास में। तो ये मत सोचो घर दाल चढ़ा के आए हो, अब दाल में तो जलना ही जलना है। अगर फोन करके बोल दो मम्मी दाल चढ़ा के आ गई थी, क्योंकि क्लास में आके अगर घर पे किसी के बारे में सोच रहे हैं, दाएं बाएं चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां फिजिकली तो जा नहीं सकते, मैं इजाजत नहीं दूंगा। और यहाँ ना होने से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। तो जहां फिजिकली हो वहां मेंटली आ जाओ, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट में जीना। चलो जी, इंटू 100। ये दो काटेगा, क्या आंसर आ जाएगा? 50%। एक बिस्कुट आता था 50-50, उसका वास्तविक मतलब था आधा तुम खाना आधा मैं खाऊंगा, और आप लोग लेके पूरा खा जाते हो। जब भी आप लोग देखो 50-50, मुझे फोन कर देना, सर बिस्कुट ले लिया, आप चाय लेके आ गए बस। ठीक। तो आधा, या बैंक लूटते हैं, बोलते हैं ना आधा आधा बैंक बांट लेंगे, या परसेंटेज में कहते हैं 50-50, मतलब प्योर आधा। 1/3 इंटू 100 करोगे, 33 के ऊपर 99 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, ये आ जाएगा रिस्पेक्टिव। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन सिखा दूं, वैसे मुझे उम्मीद है 3 ने काटा, और गुड, कोई बात नहीं। 3 ने काटा, 3 3 9, बच गया 1, ऊपर से आया 0। 3 ने काटा, 3 3 9, बच गया 1। तो इस फॉर्मेट को 33 यानी क्वोशिएंट, रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, इस फॉर्मेट में लिखना का क्या कहलाता है? मिक्स फ्रैक्शन। और कल को डेसिमल में जाना होता, बिंदी लगा देते, 33.33 आ जाता। शाबाश, ये आ गया परसेंटेज। 1/4, वेरी गुड, 25। किरण समझ आ रहा है बेटा? नहीं, कीर्ति समझ आ रहा है? ठीक। 1/5 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 20%। 1/6 इंटू 100, पहले 2 के टेबल ने काटा 3 पे, 2 के टेबल ने काटा 50 पे, 3 काटेगा 16, 2/3। बड़े ध्यान से देखना, 1/3 का डबल ही तो 1/6 है, 3 का डबल 6। तो इस 33 में से 1 हटा लो, 32 का आधा कितना होता है? कल को वो 1 जब पीछे जाएगा हो गया 2/3। ठीक, ऑल गुड मैम, इट्स ओके। चलो जी, 1/7 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 14, 2/7 परसेंटेज। धीरे धीरे हम याद कर लेंगे, निकाल भी सकते हैं। 1/8 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 12, 1/2, क्योंकि पहले 4 काटेगा 25 पे, 4 काटेगा 2 पे, 24 का आधा होता है 12, 25 का आधा होगा 12.5, क्योंकि 26 का आधा 13 हो जाएगा। 1/9 इंटू 100, 1/9 पे 11 पे कटता है, और 11 के टेबल में 9 पे कटेगा 99। 9 11 11 9 सा,
बस यहाँ 9 ने काटा था 9 आ गया, 11 ने काटा था 11 आ गया। बात क्लियर हो गया? इंटू 100, ये 0 से 0 कट गया और क्या आंसर आ गया? 10%। ये इस गेम का विजेता है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो कल को अगर मुझे किसी परसेंटेज का, चिंता नहीं है, सारी चीजें लिखवाऊंगा भी आपसे, अगर मुझे कल को किसी का 10% निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखना, मैंने कहा किसी एक्स का 10% निकालो। अच्छा, जब आप परसेंट निकालते हो तो आप अपॉन में 100 लगाते हो, क्योंकि जब आप परसेंटेज बनाते हो आप 100 मल्टीप्लाई करते हो। ये कल को जी प्रॉफिट लॉस में भी आएगी। प्रॉफिट सीपी का कितना पार्ट है, ये मल्टीप्लाई 100 होने से तो प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक, कल को अगर परसेंटेज दे रखा होगा तो देखो ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाए क्या होगा, और ये सीपी डिवाइड कर रहा है वहां जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब किसी एक्स का 10%। तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ये चीज हम सीखने जा रहे हैं। एक 0 से एक 0 कट गया और x बन तो x ही रहेगा अपॉन में 10। इसका मतलब किसी भी नंबर को 10 से काटना उसका 10% कहलाता है। तो मुझे एक बात बताओ, 350 का 10% क्या होगा? पूरा बजट निकाल दिया, क्योंकि 0 ही तो काटना है। चलो मुझे फिर बताना, 470 का 10%, 830 का 10%, 940 का 10%। सर मजा आ गया, 0 काटना 10%। सर 0 नहीं है, 94 का 10%। अगर 0 होता काट देते, नहीं है तो डेसिमल लगा देंगे। क्या कर देंगे भाई? डेसिमल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 9.4। तो मुझे बताओ 47 का 10%, 83 का 10%, 94 का 10%। 0 है तो 0 काट देंगे, नहीं है तो डेसिमल लगा देंगे। ये होता है 10% निकालना। कल को किसी का बोलेगा 350 का 20% निकालो, तो भैया इसका 10% कितना है? 35। और 20 क्या होता है? बस 10 का डबल ही तो है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 70। आओ चेक करें, आओ चेक करें। 350 इंटू 20% लगती है, 2 0 कट के आंसर कितना आ गया? 70। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ऐसे कर लेंगे। देखो बचपन में डर लगता था, आज करके दिखा रहा हूँ कैसे। किसी ने पूछा सर 760 का 19% निकालना है, तो मैंने कहा भाई 19% क्या 20% माइनस 1% नहीं है? हाँ। 20% क्या 10% का दुगना नहीं है? और 1% क्या 10% का फिर से 10% नहीं है? क्योंकि 0 काटने को तो हम 10% बोलते थे। 100 का 10% 10, और 10 का 10% 1। 760 का 10% कितना होता है? 76 इंटू 2, डबल कर दो, 6 का डबल 12, 7 का डबल 14, 152। 10% का फिर 10% निकाल दो, 76 का 10% निकालोगे 7.6। मुझे 19 निकालना है इसलिए माइनस कर रहा हूं, 21 निकालना होता तो प्लस भी कर देता। 152 में 7 गए, ये कैरी दे दो, 12 में से 7 गए, बच गए 5। 5 में से 0.6 गए, 4.4, और आगे 14। चेक कराएं आंसर। आपने दो चीजें सीखनी है, मैं बार बार कहता हूं, कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करते करते आएगा, कैलकुलेशन कहीं भी आप सीख जाओगे किसी क्वेश्चन के बीच में। 760 इंटू 19%, ये आंसर है 144.4। और आत्मा सूख जाती है 19% खोलने में। तो हम किसी भी मैनुअल वे में परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे, एक हाई लेवल के ऊपर परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज निकालना क्या है? भाई कल आप दुकान पे देखो, वहां देखो 2000 रुपए की जींस थी, 20% डिस्काउंट था, 2000 का 10% 200, 20% 400, 1600 की पड़ेगी। बात क्लियर हो रही है? कई बार मल्टीपल डिस्काउंट होते हैं कि 20% प्लस 10%। 30 हो गया, इसका 30 नहीं हुआ, यही तो सिखाने जा रहा हूँ। इसका मतलब अगर दुकान पे ऐसे लिखा होगा, कई बार हमने देखा होगा 50 प्लस 60%। तो अगर ये 110% हो गया, इसका मतलब आगे कपड़े भी लो और 10% पैसा भी लो। नहीं 28% होगा इसका। यस। अगर मान लो कोई चीज 100 रुपए की है जिसमें से 20% डिस्काउंट हो गया, तो 20 रुपए सस्ती होगी, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। कितना बच गया? 80। अब 10% एक्स्ट्रा मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 8। कितने की चीज पड़ेगी? बेस बदल गया। सिखाऊंगा, चीजें सिखाऊंगा अभी। जो 10 आपने जो लिखा मुझे समझ नहीं आया। 80, हाँ 80 का 80 वाला 8, हाँ 80 का 10%।
इसे 80 का 10% मैंने है। तुम्हें 100 रुपए के ऊपर 20% डिस्काउंट दिया है, हाँ। सारी चीज डिस्काउंट में पढ़ाऊंगा। हाँ तुम अड़ गए, नहीं नहीं सर थोड़ा डिस्काउंट और दो, मैं तो आपका पुराना कस्टमर हूँ, हर साल आता हूँ। तो तुम इतनी शानदार तरीके से झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा दुकान ही मैंने 6 महीने पहले खोली, तुम पिछले साल आए कैसे? यार हम कस्टमर बोल देते हैं। मतलब जो आइटम है, मतलब इसमें 80 का मतलब आपने दिया 80 का 10%। 10% दिया, और 10% का मतलब जीरो काटना। तो आपको ये 20 और 10%, 30% नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा 100 वाली चीज 72 में, यानी 28%, क्योंकि पहला डिस्काउंट कितने का है? 20 का। दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 8 का। और किताबों से जब ये चीजें पढ़ने जाते हैं वो बोलते हैं, इस टॉपिक को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। और सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए वो पता नहीं हमारे सामने फॉर्मूले कर देते हैं। मैं क्लिक ना कर रहा हूँ, जाओ आ गया। वो फॉर्मूले हमारे को ऐसे दिखाते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। मैंने क्या डिस्काउंट दिया था? 20 + 10 माइनस 20 × 10/100। 20 और 10 कितना हो गया? 30। इधर 2 जीरो काट दो, क्या हो जाएगा? 2 एकम 2। डिस्काउंट कितना बढ़ा? तो ये फॉर्मूले भी सिखाऊंगा और जर्नल वेल्थ कैलकुलेशन सिखाऊंगा, लेकिन अगर परसेंटेज एक बार सिखा दिया, चाहे 2 की जगह 3 क्लास लगा के सीख लेना, लेकिन ये आगे 5 चैप्टरों का बेस बनेगा। तो मेरी मेहनत सिर्फ परसेंटेज की नहीं है, उन 5 चैप्टरों के बेस की है। तो बड़े दिल से इस टॉपिक को शुरू करते हैं, और चैप्टर अब आपके सामने है। क्या नाम है इसका? शायद इससे बड़ा इंट्रो में किसी और चैप्टर का देता ही नहीं हूँ। 10-15 मिनट लगा दिए चैप्टर का इंट्रो देने में, आपको सारे फ्रैक्शन सिखा दिए। सर लिखवाए नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन करते हुए सीखेंगे। ये हो गया परसेंटेज चैप्टर का नाम, ये हो गया इंस्टीट्यूट का नाम। मेरा नाम आपको बताइए, डियर बट इस परसेंटेज सब सिखा दिया। चलो किस किस एग्जाम में आता है ये सब भी लिखा हुआ है। चलो पहला क्वेश्चन आ गया, फाइंड 88% ऑफ 370। बोर्ड पे देखो, आम बच्चा होता है ना, 2 लाइन आती है कि आम जिंदगी और मेंटोर जिंदगी। तो एक आम बच्चा और एक मेरा बच्चा। आम बच्चा कह रहा है सर 370 का 88%, ठीक है जी। आपने जीरो काट दिया, कुछ काट सकते हो? जिस बच्चे ने 2 से काट के इसको 44 किया, उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अब वो मल्टीप्लाई करेगा और फिर 5 से डिवाइड करेगा। उससे बेटर तो यही है कि आप क्या करो, 88 को 37 से मल्टीप्लाई करा दो। आपको 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक भी दी है वैदिक मैथ से, बाद में डेसिमल डाल देना। लेकिन अगर जो चीज मैं सिखा के लाया हूं उसके हिसाब से करें, 88% 100% माइनस 12% नहीं है। 100% तो कोई भी चीज अपने आप में खुद ही होती है, यानी कि 370 माइनस 12%। क्या इस 12% को मैं थोड़ा सा तोड़ के, बोलो बोलो, 10 + 2, और 2% भी 1 + 1, और 1 निकालने का मतलब क्या होता है? 10 का 10। अब सिर्फ वर्बल वर्बल कर देंगे। 370 का 10% कितना होता है? 37। 1% कितना होता है? 3.7। एक और 1% कितना होता है? 3.7। 7 7 14 हासिल 1, 7 3 10 3 13 14 हासिल 1, और फिर ये आ गया एक और 4। पीछे के 70 में से 40 गए, बच गए 30। 4 गए, 0.4 गया, 25.6, आगे 3 एज इट इज। क्या बताओ, मैंने कैलकुलेशन में एफर्ट डाला? आओ चेक करते हैं कैलकुलेटर से। क्या निकालना था? 370 का 88%, 325.6। यहाँ ये थोड़ा सा मुश्किल था ना मल्टीप्लाई करना। चाहे जितनी मर्जी मैथ अच्छी हो भाई, कैलकुलेशन आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। हो सकता है आपसे 2 सेकंड जल्दी कर लूं, या आप मैथ में खूब अच्छे हो तो आप मेरे से 2 सेकंड पहले कर लो। कैलकुलेशन किसी के ऊपर दया नहीं करती, ये कॉन्सेप्ट दया करता है। अरे चलो आप निकाल लो 88% यानी। और कल को अगर ये थोड़ा 89 होता, दुनिया 89 देख के रोती, क्योंकि 89 कटता नहीं ना। 370 इंटू 89%, दुनिया कहती है अब तो मल्टीप्लाई ही बचा है। 89 प्राइम नंबर है नहीं? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। 37 प्राइम नंबर है या नहीं? किससे कटेंगे? मैंने आपको एक दिन प्राइम नंबर सिखाया था कि सारे ऑड नंबर के पास चांस होता है प्राइम नंबर होने का जब 1379 हो, क्योंकि 5 के टेबल ने सारे काटे, 5 10 15 20, और 2 ने सारे इवन काट दिए। तो जिसके लास्ट में 1 3 7 9 हो, ये प्राइम नंबर हो सकते हैं। बस कुछ पहले 10 प्राइम नंबर से तुरंत काट के देख लो ना, 2 से कटा ना, 3 से कटा ना, 7 से कटा ना, 11 से कटा, तुम प्राइम हो। तुम्हारे साथ भी सेम था। ये चीज हम धीरे धीरे क्लास में सीखेंगे। क्या ये चीज समझ आई? पक्की बात? या इसी तरीके से हो?
तभी मैंने लाइन से 4 क्वेश्चन एज इट इज रखे हैं। मुझे पता था कि ये इतनी जल्दी आ जाता है भाई, वैष्णवी ये इतनी जल्दी आ जाता, मैं लाइन से 4 क्वेश्चन थोड़ी सिखाता था। तो मैंने लाइन से 4 क्वेश्चन बना करके रखे हैं कि मेरे को सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन आप मुझे निकाल के दिखा रहे हो। आप मुझे 680 का 88% निकाल के दे रहे हो। क्या करोगे 88% निकालने में? 100% माइनस 12%। 12% कैसे तोड़ोगे? 10% प्लस 1% प्लस 1%। 100% तो अपने आप में खुद होगा 680। इसका 10% निकालोगे तो 68। इसका 10% निकालोगे तो 6.8 6.8। इन सबको जोड़ना है क्योंकि ये तीनों ने माइनस होना है। सर माइनस कैसे होना है? ब्रैकेट खोलते ही आप भी माइनस, आप भी माइनस, आप भी माइनस, है ना। आपने मुझे 12 रुपए देने हैं, आपकी मर्जी, आप मुझे 10 का नोट और एक एक के 2 सिक्के दे दो। दे रहे? 8 8 और 8 16 हासिल 1, 6 6 12 8 20 और 1 21 हासिल 2 और आंसर आ जाएगा 8। कल को 680 में से 81 माइनस करने हैं। पहले देखना 80 में से 80 गए तो यहाँ पे 1.6 बचेगा। कल को 600 में से एक गया 599 और एक और पीछे लेके जाओगे तो आंसर आएगा 598.4। ये कैलकुलेशन तो देखो धीरे धीरे ही आएगी। आओ चेक करें। 680 इंटू 88%, 598.4। कह रहे सर जब आपको पता है कि कैलकुलेशन धीरे धीरे आएगी तो आप हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हो? आप हमें आसान आसान क्वेश्चन लो। मैंने सामने क्वेश्चन लिखा 300। चलो जी, इस 300 का 10% कितना होगा? अरे बिल्कुल ठीक है। इसका 20% कितना होगा? बहुत सुंदर। इसका 30% कितना होगा? 90। क्या कर रहे हैं सर भाई? 10% की डबल, 10% का ट्रिपल, क्योंकि 20 के अंदर 10 दूनी है, 10 दिया है। इसका 5% कितना होगा? तो एक बात बताओ, 10 का आधा ही तो 5 होता है ना। तो इसका 10% कितना था? 30 और 5% कितना हो जाएगा बेटा? 15। इसका 1% कितना होगा? 10 का फिर 10% यानी कि 3। और कौन सा बच गया? एक 50% लिख लो। 50% कितना होता है? आधा। तो 300 का आधा 150, 150, 150 और 150, ये दोनों हिंदी में ही है ना। 150 और 150। देखो फिर आप लोग हिंदी वाली गिनती बोलते हो, फिर मैंने फिर 68 69 89 शुरू कर देना। इसलिए आपने इंग्लिश में बोला है, मैंने अच्छा, पहले तो मजाक था। ये समझ आया। एक नंबर और रैंडम लेते हैं। मैंने कहा 480, इसका 10% कितना होगा? 20% कितना होगा? डबल कर दो। इसका 20% 8 और 9। 8 और 9, 6 और 9, क्योंकि 8 8 16 हासिल 1। 30% छोड़ो इसका। इसका 5% कितना होगा? यानी आधा कर दो, 20। इसका 1% कितना होगा? 4.8। इसका 50% कितना होगा? 240। 240, क्योंकि 50% आधा करना था। क्या थोड़ी थोड़ी चीजें हाथ में आ रही है? चीजें हाथ में ले लो। क्वेश्चन तो मैं सिखाई दूंगा बाद में। एक और नंबर लेते हैं, सुंदर सा नंबर लेते हैं। मैंने लिया 160। इसका 10%, 20%, 32, 30% छोड़ो, आगे क्या है? 5%। तो 10 का आधा 5 और 16 का आधा 8। 1%, 1.6। 50% आधा यानी कि 80। क्या थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? अब वापस क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा 210 का 24%। आपकी मर्जी, चाहे सिंपल कर दो, आपकी मर्जी, इसको 25 में से एक माइनस कर दो। 25% आपको निकालना आता है? कौन से वाले का? फर्स्ट वाले का 325.6 या 4 समथिंग था, 0.6 था, ठीक। अगर आप अभी शॉर्ट ट्रिक नहीं सीख पा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे। मैंने लिखा 210 का 24%। यहाँ जीरो कट गया। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके आते हैं।
24 इंटू 21। कीर्ति मल्टीप्लाई करने का एक बार तरीका देखना। 4 वन जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 वन जा और 4 टू जा 8। इनको आपस में जोड़ना होता है बीच वालों को। 8 और 2 10, 0 लिख के 1 कैरी, 2 टू जा 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है, धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो ये हो जाएगा 504 डिवाइडेड बाय 10। इसका डेसिमल लग जाएगा। योर आंसर इज 50 पॉइंट। आओ चेक करें। 210 का 24% आंसर आएगा 50.4। ठीक है, ये जर्नल तरीका है जिसको आप मेरे बिना सिखाए कर सकते हो। ये जर्नल तरीका मेरे बिना सिखाए कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना, डेसिमल डालना। फिर मेरे होने का या आज क्लास में आने का आप लोगों को क्या बेनिफिट है? कुछ वो तरीका सीखो जो आज तक स्कूल वालों ने नहीं सिखाया। कुछ फर्क आएगा एकेडमी और कॉम्पिटेटिव लेवल के अंदर। हमारे पास कीमत टाइम की है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसको 6 साल में करोगे, बेनिफिट थोड़ी है। फिर तो उम्र निकल गई। फिर बुजुर्ग कहा करते थे कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो खेत में चिड़िया के चुगने से पहले दाना बचाना है आपने। वो दाना हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम और हमारी एक पर्टिकुलर एज है। क्या बात क्लियर हुई है? सर आप कैसे करते हैं इसको? देखो, जब तक नहीं आता तब तक तो यही करूंगा। जब तक नहीं आता तब तक तो यही करूंगा। इसमें भी शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। और दूसरा मेथड क्या करूंगा, 210 का 24% यानी कि 25% माइनस 1%। 25% क्या होता है अगर आपने ध्यान दिया हो? 50% आधा होता है, 25% 1/4 होता है। ये पिज्जा है, ये एक ब्लेड चला कितना हो गया? आधा। और ये एक और ब्लेड चला कितना हो गया? 1/4। इसका मतलब 2 बार आधे करने को 25 कहते हैं। तो 210 में से 200 का आधा 100, 100 का आधा 50, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5 और 50 वो था 52.5। और 1% क्या होता है सर? 10% का 10%। तो 210 का 10% 21, 21 का 10% 2.1। 2 में से 2 गए 0, 5 में से 1 गया 0.4, आगे तो पलटा ही नहीं। यार थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है? थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे एक बार ना कुछ बच्चे थे, मेरे को उन्होंने ना किसी का बर्थडे था, मेरे को खिलाया चीज केक। बहुत अच्छा लगता है। 3-4 बार खाने के बाद अच्छा लगेगा। आप अच्छी कंपनी का खाओ, पहली बार में अच्छा भाई लगेगा। बहुत महंगा केक था, पूछो मत। 700 रुपए का आता है आधा किलो। हमारा 1000 रुपये वाला था, चिंता नहीं। साउथ एक्स से लेके आए थे। गए वो तो साउथ एक्स पे अच्छा, ठीक है, आप खाएंगे ना, कहानी तो सुनो। हाँ जी सुनते तो मतलब उस केक के अंदर सबसे पहले नीचे हार्ड बेस आटे का, ये क्या था? बिस्किट्स। चलो बिस्किट है। फिर उसके बाद थोड़ी सी वो होती है, क्रीम होती है, क्रीम होती, चीज चीज होती है, चीज जिसका कोई टेस्ट नहीं, फीकी। उसके ऊपर ब्लूबेरी सी। अब इस टेस्ट को खाओ तो ब्लूबेरी एक्सट्रीम लेवल मीठी, बीच वाला एक्सट्रीम लेवल फीका, नीचे वाला बिस्कुट हार्ड। सुनो तो सही अभी। केक खा लिया, आगे से बच्चे पूछे सर कैसा लगा? अब बताओ मैं क्या बोलूं कैसा लगा? मैं ठीक है बेटा, लेकिन सच्चाई मैंने बोली। मैंने कहा ऐसी चीजें खाने के लिए टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। या तो मैं इमेजिन कर लूं कि मैं अमीर हूं, मैं आम ब्रेड केक नहीं खा सकता, मेरे को चीज केक ही खाने जिंदगी में, तो 10-20 बार खाने के बाद मेरे को आ जाएगा। लेकिन आज भी मेरे से पूछोगे तो मैं भैया वो 300-500 रुपए का केक लेके घर जाऊंगा बजाय इस वाले शो को लेके, क्योंकि घर जाके मुझे पता है कि गालियां पड़नी है। ठीक, तो ऐसे में पूरा केक लेने के बजाय अगर आपने टेस्ट डेवलप करने हो तो सिर्फ वो लेते हैं, पेस्ट्रीज लेते हैं, ताकि आप ठीक है एक फ्लेवर 2 फ्लेवर मल्टीपल टाइम्स 50 रुपए 100 रुपए के हिसाब से टेस्ट कर लोगे। 1000 रुपए केक उस दिन हम खाने में पता क्या सोच रहे थे? मैंने कहा बेटा इतने में तो ना पूरी पूरी पार्टी हो जाती, कोल्ड ड्रिंक चिप्स क्या तुमने खाना था पूरा हो जाता जितने में खाना केक आया था। दिस इज द लर्निंग फॉर द नेक्स्ट। चलो जी, उस दिन केक था ब्लू कलर का लेकिन कपड़े थे ग्रीन कलर के मेरे। अच्छा ठीक, चलो। अब आप ये सारे केक का एग्जांपल क्यों था बेटा? केक का एग्जांपल सिर्फ इसलिए था, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि मेरे को डेवलप करने में टाइम लगेगा, आपको ऐसे सोचने में टाइम लगेगा। इसलिए आप लोगों को कोई हफ्ते 2 हफ्ते का एडमिशन नहीं दिया जाता, आपको पूरे 3 से 6 महीने का, 1 साल का दिया जाता है कि आप रहते रहते चीजें सीखोगे। संगत का असर तभी तो पड़ेगा, जैसी संगत वैसी रंगत। इस तरह
मेरा तो नहीं पड़ा इस पे, इतने सालों से है। तो उसका तुम्हारे पड़ा? नहीं, हम पोल सपाट है। बच्चे समझ आया? इस क्वेश्चन को फिर ध्यान से देखो, इसको मैं भी ट्रिक से ना सॉल्व करते हुए जनरल तरीके से कर रहा हूँ। 860% ऑफ 50, बोर्ड पे देखना, 50 का 860%, ठीक, 50% ऑफ 860, 860 का 50%, 860% 50 का, 50% 860 का। जब आप इसको सॉल्व करने जाते हो, क्या इसमें कोई फर्क दिख रहा है? कल को आप इसे सॉल्व कर दो, 50 100 को काटेगा 2 पे, इधर से भी 50 100 को काटेगा 2 पे, 2 ने आपको काटा 430 पे, और इधर भी काटा 430 पे, 860 वापस आ गया। यस, इसका आंसर 860 है, पर ये क्वेश्चन आपको सिर्फ क्वेश्चन सिखाने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए है बेटा A% ऑफ B, यानी 860% ऑफ 50 इज इक्वल्स टू B% ऑफ A। ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड नोट है। क्यों? कुछ दिन पहले DI में बच्चों को पढ़ा रहा था दूसरे बैच के अंदर, तो वहां पे क्वेश्चन आया कि एक जगह 400 या कुछ 400 मिलियन का, कुछ करोड़ का एक्सपोर्ट डाटा था, आपने इसका 72% निकालना था। तो मैंने कहा बेटा, अगर आप 400 का 72% निकालने में डर रहे हो, तो आप क्या निकालो, 72 का 400%। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो इसका मतलब 72 को ही 4 से मल्टीप्लाई करना, 288 आंसर का। आओ चेक करके देखते हैं 288 आंसर है या नहीं है। देखिए, 400 का 72% आंसर है 288। क्यों? क्योंकि 400 आपके दिमाग को पता है 100% की मल्टीप्लाई 4 से, जैसे बार बार सिखा रहा हूँ, 10 की मल्टीप्लाई 2 से, 10 की मल्टीप्लाई 3 से। किसी का 33% निकालना होगा, 10% निकाल के 3 से मल्टीप्लाई, 1% निकाल के 3 से मल्टीप्लाई। और ये भी मत करना, जब 10% निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करा ही दिया, ये कितना हो गया 30, कल को इसका 10% निकाल लेना, ये फिर 3 हो जाएगा, और 30 और 3 जोड़ के 33 आ जाएगा। ये चीजें सच में धीरे धीरे डेवलप हुई, इसलिए मैंने कहा 2 की जगह कितनी क्लास लूंगा, 3। और अगर 3 में भी खुश ना हुए तो कितनी क्लास लूंगा, और 4 में भी खुश ना हुए तो फिर पकड़ के पीछूंगा, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक ही नहीं है। कितना बड़ा टॉपिक है सर? आपको पूरे चैप्टर का बेस समझाने के लिए, पूरे चैप्टर का बेस समझाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट डाले हैं 39 से 40 क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन गाइड। इसका क्वेश्चन हम जब स्क्रीन गायब कर देंगे ना, पीछे छुप के बैठा हुआ है पूरा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ठीक, वापस आ जाओ टॉपिक पे। आप लोगों ने बेसिक परसेंटेज शुरू किया है, पहला सीखा कि फ्रैक्शन से ही हम लोग परसेंटेज में जाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग जस्ट 100। क्यों? क्योंकि परसेंट का मतलब 100 है, आउट ऑफ 100। आपने बेसिक बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा, जो जर्नल बिना पढ़े भी सॉल्व किए जा सकते हैं। 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे को दे दो बेटा 24% निकालो, वो भी निकालेगा, हम भी निकालेंगे। मैंने जर्नल तरीका भी सिखा दिया, जो तरीका सीखना है वो भी सिखा रहा। धीरे धीरे हमें दोनों चीजें सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमने सीख लिया कि ये एक कॉन्सेप्ट वे का क्वेश्चन है, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। जहां यूज करना हो फिर बताऊंगा। असली क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा। असली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 45% ऑफ 1500, 35% ऑफ 1700 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या X परसेंटेज ऑफ 3175। आपने X की वैल्यू वहां से मुझे निकाल करके देनी है। क्या बात क्लियर हो रही है? अब इसको मैं जर्नल तरीके सॉल्व करूंगा। कैसे? 1500 का 45%, आप भी ऐसे ही करोगे, ठीक, प्लस 1700 का 35%, सामने 3175 का बेटा एक्स। थोड़ा थोड़ा काटापटी शुरू करें। इधर के 2 जीरो कट गए, इधर के 2 जीरो कट गए, इधर के 2 जीरो, इधर की नहीं कर सकते, 5 के टेबल से काटते हैं। 5 6 30, 5 3 15, 5 5 25। 5 ने काटा 25 पे, एक बार फिर काट सकता हूँ, 5 ने काटा 20 पे, 5 ने काटा 20 पे,
एक बार फिर 5 से काट सकता हूँ, 4 पे 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 7 जा 35। आपने अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको भी 2 दिन पहले बोला था, 4 दिन पहले नहीं आ पाए थे, क्या करो, सिर्फ 9 तक के टेबल कंक्रीट कर लो। मुझे नहीं चाहिए 12 15 के टेबल। जिसको 12 से कटवाना होगा मैं 6 से कटवा दूंगा, जिसको 14 से कटवाना होगा 7 से कटवा दूंगा, 15 वाले को 5 और 3 से कटवा दूंगा। 9 तक के टेबल एक्सट्रीम लेवल स्ट्रॉन्ग कर लो। कि बात करते करते भी काट रहे हो ना नींद में, तब भी सही काटो। नींद में उठा के बोले बेटा जरा 5 का टेबल सुनाओ, सुना देना। और 5 का टेबल स्कूल वालों के लिए 10 पे खत्म होता है, हमारे लिए आगे भी जाता है। 55 60 65 70 75 80, जहां मर्जी तक काटो, एक्सट्रीम लेवल। 15 की 45 से मल्टीप्लाई, 17 की 35 से मल्टीप्लाई, ये बाहर से करके आनी पड़ेगी। आओ करके आते हैं। 15 पंजे 75, 7 कैरी, 15 फोर द 60 और 7 कैरी था, आंसर है 67। किरण कैरी सर अभी तो आपने कहा था 9 तक की टेबल याद करनी है, आपने खुद 15 का टेबल पढ़ दिया। तो भैया गाड़ी को धक्का लगाने के लिए 9 तक करनी है, बाद में जितना आप आगे करोगे वो आपका बोनस है, नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे डिजिट। ठीक है ना, पक्की बात है। नहीं तो मैं इसको तोड़ के सिखा दूंगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 10 + 5। 450 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 450। 450 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए मतलब 10 का आधा, तो 450 का आधा 225, और 225 जोड़ दो कितना आ जाएगा 675। तरीके बहुत है, लेकिन एक एक दिन। आज बिरयानी बनाना सीखेंगे तो कल शाही पनीर बनाना सिखाऊंगा। किसको करते हैं, किसका टेबल पढ़ूं, 17 का या 35 का? 5 9 एक बच्चा कह रहा है 5 9 5। 17 5 जा 85, 5 लिख के 8 कैरी, 17 3 जा 51 और 8 59। यहां से मैंने 5 ले लिया, इसको दे दिया, आप बन गए 600 और 600 1270। और सामने कितना है 127 x अपोन में 4। साफ साफ दिख रहा है 127 सामने 1270 को 10 पे काटेगा, और ये 4 जब यहाँ के मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा बेटा? ये सामने कैसे काटा, ये वाला 2 बार 5 के टेबल से काटा। आप 5 के टेबल से काटना सीख जाओगे तो फिर 25 के टेबल याद कराऊंगा। 25 50 75 100, लास्ट में दिख रहा था 75 और 100 है। 25 के टेबल से देखो डायरेक्ट काटना, 25 1 25, बचते 6 67, 25 2 50, 67 थे बचते 17, 5 आया था 175 करते साथ में। लेकिन जब तक 25 नहीं आता तब तक कौन आना चाहिए? नहीं समझ आ रहा है? पक्का? आप कहाँ रहते हैं? आश्रम रहते हैं। चलो, कहीं ऐसे लग रहा है देखा वो, अभी ऐसे कोई थॉट नहीं है ना? ठीक, मुझे लगा कि शायद, क्योंकि मैं श्रीनिवासपुरी एरिया में रहता हूँ, तो मुझे बाइक पे ऐसे लगा था देखा हुआ कि आश्रम में लगभग 5 साल तो मैंने विक्स पे ही पढ़ा है। पेट्रोल पंप पे जो एक वहाँ पढ़ा कर गया हूँ। ऑलमोस्ट 1 1.5 साल पहले मैंने छोड़ा। चलो, आपकी कोई बड़ी सिस्टर है, क्या नाम है उनका? ठीक, लेकिन मेरे को पता है टीचिंग वीचिंग में तो नहीं है ना? तो ठीक है, क्योंकि एक सिस्टर और भी है, वो शायद इनकी टीचर है, जो बच्चों को पेडागोगी वगैरह पढ़ाती है। हमारे पास कौन सा यार हेयर स्टाइल थोड़ा कॉमन लगता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000। 0.15%, तो इसको कैसे बोलोगे? 0.15% इंटू, अब आपको पता है 33 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3, तो कुछ परसेंटेज को आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दोगे। 33 1/3 को 1/3, 16 2/3 को 1/6, 14 2/7 को 1/7। ऐसे कुछ फ्रैक्शंस होंगे जिनको आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख दोगे परसेंटेज से, इनटू 10,000। ये डेसिमल खोलूंगा नीचे 100 और लगेगा, क्योंकि 100 है डेसिमल का, 100 है परसेंटेज का। सर इसका 100 कहाँ चला गया? हमने डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख दिया, क्योंकि 1/3 को जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था तब जाके क्या बना था 33 1/3। अगर इसको मैं खोलता हूँ 33 3 99 + 1, तो ये आएगा 100/3 परसेंटेज, और परसेंटेज का 100 लगेगा, ये फिर कट जाएगा। तो कुछ ऐसे फ्रैक्शंस जो डायरेक्ट माइंड याद कर सकता है, जैसे 1/2 1/3 1/4। किताब आप उठाकर देखोगे वहां लिखा होगा 1/12, अरे 1/12 याद करें क्या करना है यार, जिंदगी में और भी चीजें याद करने के लिए हमारे पास।
दो दो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 3 ने 15 को काटा 5 पे, तो इस क्वेश्चन का मात्र सिर्फ क्या है, 5 रुपए। आप रुपए में थे क्या? थोड़ा थोड़ा समझ आया? सिर्फ हमने खोल दिया। हमने क्या किया, 0.15%, बोर्ड मास में ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू 33% ऑफ, अगेन इंटू 10,000। समझ आया थोड़ा थोड़ा? इससे पहले वाले क्वेश्चन समझ आए? आप परसेंटेज में खोल भी सकते हो, 20% निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई मर्जी करो। ये दोनों, हाँ, एक एक जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, इन चारों से करो। ठीक है, हो गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ 2650 इज 1987? इस क्वेश्चन में मुझे परसेंटेज खुद निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का तो एक ही तरीका है, फ्रैक्शन इनटू 100। कह रहा है 1987.50 अपॉन में 2650 का बेटा कितना परसेंटेज है, यानी साथ में लग जाएगा इंटू 100। ये डेसिमल खोलोगे, एक और 100, इस 100 से तुम कट गए, इस जीरो से तुम कट गए। अब प्योर कैलकुलेशन बची है, और 5 के टेबल से काटेंगे। सिर्फ 25 से काट सकते हैं। 25 से काटने के लिए लास्ट में 25, 50, 75, 00, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300। वो 25, 50, 75, 100 पे चलती है। 5 से काटूंगा, 5 पंजे 25, एक पीछे 5 दिए 15। 5 ने काटा, फिर बाद में आप ये नहीं पूछना था कैसे काटा, एक बार बोर्ड पे देख लो। 5 3 जा 15, 4 पीछे, 5 9 जा 45, 3 पीछे, 5 7 जा 35, 2 पीछे, 5 5 जा। चलिए एक और बार 5 से कट सकता है, अरे आप कट सकते हो, हम नहीं कर सकते। क्लियर? अब 53 बेटा एक प्राइम नंबर है, तो मुझे चाह करके भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे 3975 को 53 से ही काटना है। इसके 2 डिजिट और इसके 2 डिजिट, देखो बहुत बारीकी सिखा रहा हूं, इसके 2 डिजिट, इसके 2 डिजिट, इसके 2 डिजिट वैष्णवी छोटे हैं, तो मैं 3 लूंगा। कितने लूंगा? इसके लास्ट डिजिट और इसके लास्ट डिजिट को जरा इग्नोर कर दो। 5 की टेबल में 8 पे 40 आता है, मतलब 8 से छोटे से मल्टीप्लाई करना, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 3 से 21, कैरी 2, 7 5 से 35 और 2 37। आप बच गए 6, 2 कुछ नहीं बचे, आंसर आया 5। 265, 3 की टेबल में 5, 5 पे ही आता है। 3 5 जा 15, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतने में तो ऑप्शन ही दिख गया होगा। बस, बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे को भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनने दो। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 5 से 25 और 1 26। एक्यूरेट आंसर क्या है? काश थोड़ा सा मैं भी तेरे जितना इंटेलिजेंट हो पाऊं। अच्छा होता तो फिर क्या होता? फिर क्या पैसों की नजर है इसकी, सब नहीं होती। पैसों की नजर कह रहे सर मैं वहां होती, सारी सैलरी मेरी। ये बात, ऐसे की तो परवाह नहीं करती। हमने सिर्फ और सिर्फ टाइम की परवाह करनी है, क्योंकि टाइम निकल रहा है। मैं कई बार क्लास में बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि जो बीत रहा है वो सिर्फ टाइम नहीं है, वो लाइफ है। आज जो डेट जा रही है, 3rd ऑफ जल्दी आ गया 3 जनवरी, जनवरी 3 जनवरी आ गया, तो जो बीत रहा है वो सिर्फ दिन तारीख नहीं बीत रही, जिंदगी बीत रही है। लोगों ने ना बड़े आजकल वाले कोट लगा रखे थे कि दीवारें जिंदगी से एक ईंट और कम हो गई, और लोग कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। दीवारें जिंदगी से एक ईंट और कम हो गई। तो काफी लोगों ने स्टेटस पे वो लगा रखा था, 12 चैप्टर 365 चांस, तो कल किसी ने लगा रखा नहीं, वो मैंने तो लगा रखा था। मैंने भी लगा रखा था, कल किसी के स्टेटस पे लिखा, कह रहा हाँ हाँ ठीक है बहुत हो गया, एक बुक 12 चैप्टर था, हाँ बहुत हो गया। ठीक है, अच्छी बात। लाइफ में सारी मोमेंट्स आनी चाहिए, आप प्रेजेंट में जियो।
आज जो कर रहे हो, आपका काम पढ़ना है, कल पूरी स्टोरी सुना दी रोटी कपड़े वाली मकान वाली, तो आपका काम ही पढ़ना है, कल पूरी स्टोरी सुना दी कि किस तरीके से पढ़ना है। ऐसा मैंने नहीं सुनी, हमने डाल दिया रिकॉर्डेड पे, वहां पर पढ़िए वाली हम कहानी सुन लेंगे। देखिए आपका काम सिर्फ बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, प्रेजेंट रह के ना फ्यूचर की सोचो जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा तो बहुत बढ़िया होगा ना, बीते हुए कल की सोचो, क्योंकि उसको आप बदल ही नहीं सकते। मेरी जिंदगी में दो रास्ते थे, यहाँ जाना और यहाँ जाना। अब जब मैं यहाँ निकल आया हूँ तो ये मेरे को सोचना ही नहीं है, सिर्फ दिक्कत ही देगा क्योंकि छूट चुका है। आगे अगर फिर दो रास्ते हैं तो यहाँ सीख लो। इफ 35% of a number is 12 less than 50% of that number, then the number is। अब मेरे पास दो चांस है, या तो मैं नंबर को x मान के सॉल्व करूं, या तो मैं नंबर को 100 मान के सॉल्व करूं। वही 1x मान के सॉल्व करूं। आप बताओ क्या मान के सॉल्व करूं, x मान के 100 मान के? पहले 100 मान के। अब 100 अगर आपने मान लिया तो एक 100 की छोटी सी स्टोरी सुनो। मैंने कहा x का, मैंने कहा 100 का मुझे x% निकाल के दो, तो आपने क्या देखा, 100 कट। तो कल को अगर मैं आपको x दूं 20, तो 100 का 20% कितना होगा? मैंने आपको दिया 30, 100 का 30% कितना होगा? झूठ बोलते हो। मैंने आपको दिया 19, तो 100 का 19% कितना होगा? हाँ हाँ 19 होगा, क्योंकि देखो 100 का 19%, तो ये तो कट गया, कितना बच गया? आप लोग सारे झूठे हो। इसका 7.5% कितना होगा? आप लोग कुछ नहीं आता। इसका 19.33% कितना होगा? तो बहुत इंटेलिजेंट हो। इधर आ जाओ। माना वो नंबर कितना था? 100x। सर अब आपने x क्यों माना? क्योंकि देखो 100 सिर्फ मेरी परसेंटेज इजी करेगा, रियल में नंबर कुछ और है, 30 40 50 180 100 नहीं है। 100 सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। किसी नंबर का 35%, तो 100 का 35 कितना होता है? और x का पीछे क्या लगा? x। इसका मतलब किसी नंबर का 35% 12 कम है। अगर आप मेरे से 5 साल छोटे हो तो आप में 5 साल जोड़ते ही मेरे बराबर हो जाओगे। ये 12 कम है, मैंने कहा इसको जोड़ो। अच्छा 12 जोड़ोगे फिर क्या होगा? कम है 50% से, तो इसका 50% कितना होगा? 50x, और जोड़ते ही इक्वेशन बैठ गई। ये 35 वहां जाके माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 15x। ये आके डिवाइड करेगा 12 अपॉन में 15, ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। और पिछली 4 क्लासों से रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा के शायद मैंने कान पका दिए होंगे कि x की वैल्यू उठा के हमेशा 100 में रख दो। तो ये आंसर आ जाएगा 100 इंटू 12/15। 5 की टेबल ने काटा 3 पे और 20 पे, 3 की टेबल ने काटा 4 पे, तो वो नंबर कितना है भाई? क्योंकि 12 कम था ना। आप मेरे से 4 साल छोटे हो, तो अगर आप कहीं से अपने में 4 जोड़ लो, आप मेरे इक्वल हो जाओगे। मैं 20 साल का, आप 16 साल के, आप 4 जोड़ लो, हम दोनों 20 हो जाएंगे। और 50% माइनस 35%। ये भी आप कर सकते हो। देखो 50% माइनस 12 इज इक्वल टू 35%। या तो मेरे में से 4 माइनस कर दो भाई, तुम 16 में 4 जोड़ो मेरे बराबर, मेरे से 4 माइनस करो मैं 16 तुम्हारे बराबर। क्लियर? दोनों क्वेश्चन। ये मैंने 100 मान के किया। अगर 100 नहीं मानते फिर क्या करते बेटा? अगर 100 नहीं मानते फिर हम x कंसीडर करते। फिर आप क्वेश्चन ये लिखते x का 35%, तो नीचे क्या रह जाता? 100 माइनस की जगह +12, और ये हो जाता 50% ऑफ x। अब यहां पर अगर मैं इसे काटता हूं तो मेरे डिनोमिनेटर्स अलग हो जाएंगे और मैं फंस जाऊंगा एलसीएम के केस में। मैं डायरेक्ट इसको वहां ले जाके माइनस कर देता हूं। 12 इज इक्वल्स टू 50x अपॉन में 100 माइनस 35x अपॉन में 100। मेरे पास ये चालाकी थी इसलिए मैंने डिनोमिनेटर नहीं काटे। बच्चा क्या करेगा? 5 की टेबल से काटेगा तुरंत 7 पे और 20 पे, और यहाँ पे 50 से काटेगा 1/2। बाद में 7 और 2 का एलसीएम लेता रह जाएगा वो। ऊपर 50 में से 35 गए, ये कितना आ गया? 15x अपॉन में 100। सामने कितना है? 12।
15 तो यहाँ डिवाइड करने जाएगा, और ये जो एडिशनल 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एडिशनल 100 का काम आपका बच जाएगा जब आप 100x मान लेते हो। तो अब आपके x आएगा 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15। फिर वही 5 के टेबल ने काटा 3 पे, 5 के टेबल ने काटा 20 पे, 3 के टेबल ने काटा 4 पे, और ये आ गया 80 पे। दोनों में कितना फर्क है किरण? यहाँ पे x आपका एक्यूरेट आंसर है क्योंकि आपने x क्या लिया है, सीधा नंबर, और पीछे वाले क्वेश्चन में x सिर्फ एक वैल्यू थी जिसको आप 100 के साथ रखोगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये वाला तरीका करने से आपका हर तरह का डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, एलसीएम से बच जाओगे। समझ आया? इसको नोट करो। आप यकीन मानना जितने क्वेश्चन पीपीटी में है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्टार क्वेश्चन है, चाहे वो बेसिक है चाहे वो एडवांस क्वेश्चन है। ऐसे थोड़ी 40 क्वेश्चन डालिए। चैप्टर तो 20 क्वेश्चन में भी खत्म कर सकता था, बिना क्वेश्चन के भी खत्म कर सकता था। तो मैंने एक बात और बोली, इस चैप्टर की थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन करते करते हम करना सीखेंगे। क्या करते करते करना सीख रहे हो? क्या सीखा? कैसे बेसिक सीख लिया? चलो करो, उतारो, शुरू करो 80 का, करवा लो। मेरे को इसी चीज के पैसे मिलते हैं, रोजी रोटी यही है मेरी, प्रूव कराने के। नेक्स्ट क्वेश्चन करा लो। डन। तुमने दोनों की छुट्टी मारी ना, एक दिन में 2 दिन में? एक की छुट्टी थी। अच्छा, एक की छुट्टी थी, 2 की छुट्टी मारी। छुट्टी नहीं हमारी, चला रहे पेपर था। सब बढ़िया। फाइनली मैं ग्रेजुएट हो गई, अभी और तो 12 को रिजल्ट नहीं आया। मेरी चौकट का है। पहले तो पहले तुम्हें नहीं देनी है भाई, रिजल्ट तुम्हारा है, मेरा रिजल्ट तो जाओ बेटा, मुंह मिठा करो, आज ही जाएगा तो फिर मैं देगा। भगवान कृपा करे, जैसे बोलते हैं ना कि आपके मुंह में घी शक्कर या मुंह मीठा रहे, तो आप हमेशा लाइफ में हमेशा मीठे रहे। मीठे मीन्स इस सेंस में कि लाइफ में खुशियां आती है। नहीं रह सकती? अब इसने मेरी बात काट दी है, फिर मैं नहीं कह सकता। नहीं रह सकती? चल, बात कट गई। नदी तो बह रही थी, इधर नहीं बहेगी तो कहीं और बह रही। नदी कहीं और बहेगी। फिर बात ना कर पाओगे। आगे बढ़ो। ये भी आपको समझ आ रहा है दूसरा तरीका? तो आप एक्स नहीं मानोगे, हमेशा क्या मानोगे? लो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्या है? ये 55% ऑफ अ नंबर। किरण जी, नंबर क्या माने? 100x। इसका 55% कितना होगा? 55 ही होगा। इज 150 लेस देन, मुस्तफा कितने जोड़ दो? क्योंकि 12 कम तो 12 जोड़ो, 150 कम तो 150 जोड़ो। लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। अब आपकी मर्जी है, 2 है, आप चाहे नंबर का 4/5 कर लो, लेकिन आपको मैंने फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना सिखाया है। 4/5 अगर आप इंटू 100 कर देते हो, क्या आ जाओगे? परसेंटेज में आ जाओगे। 5 ने 100 को काटा बेटा 20 पे, और 4 दूनी 8, ये कितना हो गया? 80%। और 100 का 80% कितना होगा? बस ये बात आप ना जितनी जल्दी सीखोगे और इसको गांठ बांध करके रख लोगे जल्दी, कि 80% 80, 20% 20, 40% 40, उतनी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे बेटा। ये वहां जाएगा 600। 150 इज इक्वल्स टू 80x माइनस 55x। 150 इज इक्वल्स टू 25x। 25 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जाके डिवाइड, और ये जब 150 को काटेगा किस पे काटेगा? 6 पे। 5 के टेबल से काटो, 5 ने काटा, 5 दिए 15, 0 5 पंजे 25, 30/5, 30 5 के टेबल में 6 पे आता है। मत काटो 25 से, जिनको नहीं आ रहा अभी आप 5 से काटो, जिनको आता है वो 25 से काटो। 6 आ गया, तो 6 आंसर नहीं है। इस x की वैल्यू को आपको हमेशा यहां पुट करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 100 इंटू 6, 600। 600 का 55% 600 के 4/5 से 150 कम है। आओ चेक करें, ये मैंने लिखा 600 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, तो 4/5 होता है 480। ठीक,
और 600 का 55% होता है 330। क्या ये 150 कम है? फिर बिल्कुल है। 80 में से 30 गए 50, 4 में से 3 गए 1, कम है। ठीक, 8 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन के बाद गाड़ी हो गई। फिर देखेंगे सीखा क्या। ये भी सेम सही लग रहा है। इफ 75% ऑफ अ नंबर, थोड़ा जोर से बोल के बताना वो नंबर क्या है? अच्छा, 100x। इसका 75% कितना होगा? 75 अभी तक कहते थे कम है, कह रहा है इज एडिड टू 75, खुद मुंह से बोल रहा है 75 जोड़े, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो ये खुद आ जाता है, और खुद कितना है बताओ। ये वहां जाके माइनस तो कितना बचेगा? 25x। 25 75 को किस पे काटता है? 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। क्योंकि 25x की वैल्यू 75 थी, इसका मतलब x की वैल्यू 3 है। और कल को इस 3 को 100 में रख दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? ये बात समझ आ रही है? आंसर ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं, इसका एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। आप सिर्फ गूगल पे लिखना परसेंटेज क्वेश्चन और अपने एग्जाम का नाम डाल देना, फिर अपने अपने एग्जाम का नाम डाल देना। ऐसे क्वेश्चन है। तो चलो सुनो, नाम किरण है कीर्ति है? कीर्ति। तुम तो सो रहे थे। सब मुझे नाम याद है। लड़की का नाम है। छोड़ ना। मुझे क्यों नहीं याद हुआ? छोड़ तब भी कितना लगना पड़ता है। चलो, ठीक है। मेरा नाम मैं 2 4 बार पूछने के बाद याद करूँ। मेरा नाम याद हुआ आपको? मैं सच में डॉक्टर के पास गया था, मैं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है, मेरे को ना नाम थोड़े धीरे से याद हो रहे हैं, मैं भूल जाता हूँ। आप हफ्ता 10 दिन क्लास में आता हूँ, लेकिन मैं नाम भूल जाऊंगा। तो मैं पूछा कह रहे कितने बच्चे पढ़ाते हो? मैंने कहा साल के अंदर 150 200 बच्चे। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है ना, 150 200 नाम याद करके कितना वो हो जाएगा। तो ये भगवान का दिया हुआ हमें वरदान होता है जब हम चीजें भूल जाते हैं। कैसे वरदान है? अगर ये ना भूलते तो जिंदगी भर याद रहता है कि कब किसने क्या बोला था, कब उसने मेरे को बुरा भरा बोला था, कब उसने लड़ाई हुई थी। ये चीजें भूल जानी चाहिए। ठीक है, अच्छी बातें हम जल्दी भूलते हैं, बुरी बातों को भूलने में टाइम लगता है, समटाइम लाइफ टाइम याद रहता है कि 10 साल पहले लड़ाई हुई थी। ये भूलने वाली बात। कृति क्लियर हो रहा है? ठीक। सर अभी नोट्स नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है, नोट्स धीरे धीरे बनेगी क्लास में। कह रहा है इफ वन नंबर इज 80% ऑफ द अदर एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 656, वन ऑफ द नंबर इज 80% ऑफ द अदर। तो मैंने उस अदर को माना 100x। इसका 80% कितना होगा? 80x। अभी तक आप जितने क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें एक ही नंबर होता था, उसी का ही 55%, उसी का ही 50%, उसी का ही 35%, उसी का ही 40%। ये 2 नंबर है। तो जब कभी 2 होते हैं, मैं आपको परसेंटेज से पहले रेशियो पढ़ा के आया, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। 0 से 0 कट, 2 की टेबल ने काटा क्या आ जाएगा? 5। 2 की टेबल ने काटा क्या आ जाएगा? और आपको याद होगा जब रेशियो पढ़ाया था तो मैंने रेशियो के चैप्टर का इंट्रो दिया था, रेशियो आर द जस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 नंबर। अगर एक नंबर 5 है, इसका 80% 4 होता है, 5 का 10% कितना होगा? 0.5। एक और 10%, 0.5 0.5 0.5 कितना हो गया? 1। और 100 में से 20 माइनस करोगे 80, 5 में से 1 माइनस करोगे 4। ये आपने वर्बल परसेंटेज किया। इस बात को समझने के लिए, इस टेस्ट को डेवलप करने के लिए आपको 2 दिन सबको लगेंगे। लेकिन मुझे पता है कि आने वाली है पूरे 1 महीने तक आपने परसेंटेज पढ़ना है। क्यों? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो टेस्ट पूरा डेवलप हो जाएगा जनवरी के अंदर। और बेस ये होगा। बेस यही होगा, 5% 10%। वो बोलेगा आपने 3 साल के लिए कंपाउंडर्स पे रखा, मैं बोलूंगा 1000 रुपए रखे थे, 10% 100 रुपए आ गए, जेब में 1100 हो गए। 1100 का 10% 110 रुपए हो गए, 1210 हो गए।
ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे। नहीं तो फॉर्मूले बड़े खतरनाक होते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + r, जो कल मिक्सचर एलिगेशन में हम देख रहे थे। मैंने सर न्यूज़ में मैंने एक आध जगह पढ़ा कि 3000 प्लस परसेंट 4000 प्लस परसेंट, इसका मतलब क्या होता है? प्लस जीएसटी बढ़ा होगा, परसेंट नहीं नहीं बढ़ा नहीं, प्रॉफिट हुआ है मतलब कंपनी को इस परसेंट 3000 प्लस 4000 प्लस परसेंट। मतलब लगभग इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। जैसे कंपनी ने पिछले साल 100 करोड़ कमाए थे, इस साल 200 कमा लिए, तो 100 से 200 की जम कर 100 करोड़ किया, तो अपने आप में 100% प्रॉफिट है। हम आज मैंने मतलब से आपकी कंपनी ने मतलब 3000% से मतलब परसेंट ग्रोथ करी है। growth इसका मतलब अगर पिछले साल 100 थे तो 300% की ग्रोथ है, यानी 300। इस साल तुम 400 करोड़ कमा रहे हो। शार्क टैंक में देखा था। नहीं सर, मैं न्यूज़ में पढ़ता हूँ, कंपनी में देखता हूँ ये। आप बिजनेस ब्लास्टर, शार्क टैंक या ऐसे जहाँ पे बिजनेस न्यूज वगैरह चल रही है, भैया आपको बताएंगे सारी चीजें। हाँ, business- आपने 300% की ग्रोथ करी। फॉर एग्जाम्पल, इस साल मेरी कंपनी का बिजनेस 100 करोड़ है या 100 रुपए है। 100 का 300% 300 होता है। और अगर 300 की ग्रोथ है तो 100 में 300 जोड़ के कितने हो गए? 400। 400। तो ग्रोथ है 4 गुना, लेकिन परसेंटेज में 100 कम होती है। क्योंकि आज अगर मैं 1 रुपया लगा के कल को 4 गुना कर लूं तो मैंने कमाया सिर्फ 3 रुपए, 1 रुपये मेरी जेब के थे। तो अगर आज 100 रुपए से 4 गुना हो जाएगा 400, तो 400 में 100 मेरे हैं, 300 ग्रोथ है। 300 करोड़। कल को आप मैनेजमेंट की जॉब में कहीं बिजनेस एनालिसिस वगैरह लगते हो, चार्ट्स वगैरह, डीआई वगैरह पढ़ते हो, सारी चीजें आपको देखनी है। अपनी दुकान, ये छोटी छोटी दुकानों में भी होता है। जब कोई ब्रांड्स की दुकान होगी, फॉर एग्जांपल कनॉट प्लेस में कोई ब्रांडेड कपड़ों की दुकान है, तो वो शाम को जाने से पहले अपनी सेल्स को अड़ोस पड़ोस की सेल से चेक करेगा। तो अड़ोस पड़ोस वाले बता देते हैं। देखो, दुश्मन तो नहीं बताएगा लेकिन दोस्त बताएंगे। जैसे एक पेरेंट कंपनी में आपको बताऊं, आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप, इसके स्टोर्स के नाम लुई फिलिप, लुई फिलिप्स, पीटर इंग्लैंड। नहीं नहीं, मैंने लुई विटॉन लिख दिया, लुई फिलिप एलपीएल। पीटर इंग्लैंड के लिए। यस, पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूजन, और भी 2-4 और ब्रांड है इसके। बहुत मतलब सारे। कहते हैं कि अगर आप बहुत प्रीमियम कपड़े लेना चाहते हो, यहाँ चले जाओ 5,000 रुपए की शर्ट। ये बहुत अच्छे देश है। वैन ह्यूजन में चले जाओ 3,000 रुपए की शर्ट। पीटर इंग्लैंड में चले जाओ 1,500 रुपए की शर्ट। तो उन्होंने एक सेगमेंट्स बना रखे हैं। आपने नॉर्मल कोट लेना है 5,000 10,000 का यहाँ मिलेगा, यहाँ 20,000 का मिलेगा। यहाँ का कोट ही आपसे बोलना जाके बोले 50,000 का दिखाएंगे। ब्रांड शुरू होगी ना, कौन से ब्रांड का कपड़े पहन रहे हो। यहाँ पे एक सिंबल लगा के देते हो, एक क्लाउन टाइप का, राजा वाली फीलिंग दे करके। क्या है, इधर सुन लो। ये सारी चीजें हम सीखेंगे धीरे धीरे, आज ही मत सीख के जाओ सब। इधर सीखो, ये रेशियो क्या आ गया बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, तो 5x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर किसके बराबर है? 5 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेम नंबर की मल्टीप्लाई सेम नंबर से। 16, 656। 25 और 16 कितने होते हैं? 40। 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 656। फिर बता रहा हूँ, देखो 41 क्या है? अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो सर प्राइम नंबर से हमें जानने के बाद हमें क्या बेनिफिट है? आप ना किसी और के ऊपर मोहताज नहीं रहते कि कल को कोई और आएगा और 41 को काटेगा। इसका मतलब 41 खुद 41 को काटेगा। ये होती है प्राइम नंबर की निशानी। 17 किसी के लिए बैठा थोड़ी, कोई 3 आगे 5 आगे 7 आगे काट दे, 17 17 से घटेगा। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से कटते हैं। लेकिन इसकी टेक्निकल डेफिनेशन होती है, नंबर है ओनली 2 फैक्टर्स, 1 और इटसेल्फ। कहने का मतलब सिर्फ अपनी टेबल से कटते हैं। 6, 5, 6 को 41 से काटो। अरे बात बताऊं, ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो आगे कोई परफेक्ट स्क्वायर तो आना ही चाहिए। जैसे 41 ने काटा 41 पे, ये बच गए 24, और 6 आना भी चाहिए। 6 1 जा 6, 6 4 जा 26। क्योंकि कल को 16 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है, r का स्क्वायर है। तो कल कोई क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, और x की वैल्यू कितनी आ गई? तो क्या 4 मेरा आंसर है? इसको उठा के कहां पुट कर दोगे? 5, यहाँ पे x रखो। 5 4 जा 4 4 जा, स्मॉलर नंबर कौन सा है? बिगर नंबर। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का सम। बार बार बोल दो, नंबर कुछ भी मांग ले, इस बार दोनों नंबर मांगे हैं। ये रहा 16 और 20। चेक करें, 20 का स्क्वायर होता है 400, 16 का स्क्वायर होता है 200। जोड़ के कितना आ गया? एग्जाम में
ये समझ होने के बाद फिर ऑप्शन से उठा के स्क्वायर कर लेना। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, आप तो 41 ही होते हो। 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64, 164 ही होते हो। 12 का स्क्वायर 144, 196, 196 को 200 भी समझो तो 200 और 350 तक पहुंचे, बच गया ये। तो सर हम ये क्या कर रहे हैं बेटा, अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, एग्जाम में थोड़ी भेज रहे हो। यहाँ पे सारी पसीने निकलवा दूंगा ताकि युद्ध में जाकर के आप लोग, युद्ध में जाके अपना खून ना बहाओ। योद्धा हो आप लोग सारे, सुनो तो। कितने क्वेश्चन होगा? 10 होगा सर। 10 के बाद बस कर देना चाहिए, अभी तो टाइम है, अभी तो खूब टाइम। So finish in Germany, 100x. 100x कहाँ से लिया? 100x तो हमने माना था। क्यों माना था? ताकि परसेंटेज आसान हो जाए। मैंने कहा कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का 80% है, बस ये 80% की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने उसे 100 माना। तो आप ये पूछ सकते हो क्या सर आप हर जगह 100 मानोगे? यस, परसेंटेज के 50 में से 30 से 40 क्वेश्चन में सिर्फ 100 मान के ही करूंगा। तभी मैंने कहा कि जितनी जल्दी इस बात को हम समझेंगे। तो सर अगर ना माने, मत मानो और दूसरे तरीके से करो, क्योंकि दूसरे तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन और एलसीएम में फंसोगे। अगर मैं लेट करता ये श्रेया कि नंबर इज एक्स, इसका 80% यानी 80x/100 दैट विल बी 4/5। नाउ इफ आई एम डूइंग स्क्वायर, x स्क्वायर इज x स्क्वायर, 4/5 16/25x स्क्वायर। कल को फिर 25 का एलसीएम लोगे फिर माइनस करोगे। तो 100 मानने का अल्टीमेट गोल सिर्फ इस परसेंटेज का खात्मा है। 100 का 80%, 80, 20%, 20, 19%। 19. बेटा मैं यहाँ पे बच्चों को सिखा रहा हूँ कि वो सेम होता है। मैंने 80 बोला, तुम 80, 90 or 9 19 to 9. तो सेम सुनाओ ना। जैसे 19%, 19। मेरे हिंदी इंग्लिश नहीं करनी, फिर डिफरेंस आ जाएगा। जैसे 20% कितना होता है? 20, 25%, 26%, 19%। तभी तो वो फील आएगी ना सेम साउंड वाली। मैं 19 बोलूंगा तुम 19 बोल दोगे, फिर फीलिंग आएगी यार ये तो अलग अलग है। 10% कितना होता है? 20%, 40%, 40. 50%। सर हम आप ही के स्टूडेंट हैं। So it's 5. ये बच्चे रेशियो है। एक्चुअली 100 मेरे लिए ना कैलकुलेशन के लिए बहुत बड़ा था। जैसे अगर मैंने एक नंबर को माना 100 और दूसरा नंबर इसका 80% 80 है, तो कल को इनके स्क्वायर करने में लिए बहुत बड़े थे। मैंने क्या किया, इनको कंपेयर कर दिया। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर। अगर मेरा एक नंबर 100 है तो दूसरा नंबर 80 है, जब मैंने इनको कंपेयर किया तो ये थोड़े छोटे हो गए। 2 के टेबल ने काटा 5 पे और 2 के टेबल ने काटा 4 पे। सो रेशियो आर द सिंपलेस्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी भी आप ध्यान से देखो, 5 का 80% 4 ही होता है। तो इससे मेरी कैलकुलेशन मिनिमम होगी। ठीक, 100 क्यों माना? परसेंटेज आसान हो जाए। छोटा क्यों किया? कैलकुलेशन आसान हो जाए। 100 क्यों माना? परसेंटेज आसान हो जाए। बार बार कह रहा हूं, हर जगह 100 मानेंगे। तो बैक करिए। कीर्तन जी कितना समझ आ रहा है? अब परसेंटेज समझ लेंगे। 50% से 80%। 100% क्वेश्चन नहीं समझने, हर 10 में से 8 समझने। पीएचडी टॉपिक की नहीं करनी। 50% से कम नहीं समझना, काम नहीं चलेगा। तो सर ये देखना है क्या इसके बीच में है। अगर टोटल क्वेश्चन 10 करा दिए कि आपको 5 से 8 क्वेश्चन समझ आए, यही देखने जाना है हमें। सर आने तो 10 के 10 चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार 10-20% की लेवरेज दो। इतना फोकस्ड होके टेंशन लेकर पढ़ाई करेंगे कोई काम का नहीं है। 10 में से 8 क्वेश्चन समझना भले अजीब लग रहा हो, लेकिन 100 में से 80 तो डाटा अच्छा हो गया ना। 80 क्वेश्चन समझ लिया, 20 क्वेश्चन नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी में पूरे महीने में खुश था, 2 दिन दुखी भी होगा तो क्या होगा? दुखी के ऊपर जोर नहीं देंगे। More than our average. मोर देन एवरेज। 100% वाले कीड़े हमने नहीं बनना, किसी टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी। नहीं, या तो आपने किसी और इंस्टीट्यूट में जाके मैथ्स का टीचर लगना हो, तो बात करेंगे। मैथ्स का टीचर लगना हो तो सीखो जाके सारी चीजें। क्योंकि बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, सर 100 क्यों माना, सर 20 कहाँ से आया, ये पूछते हैं। तो आपने सबको जवाब भी देना है, फिर उसके लिए पेशेंस भी चाहिए। पेशेंस होता है।
मैंने जिंदगी में देखा मेरे पास क्या था, मैंने जेबी से तो नहीं, पेशेंस ही पेशेंस है, चलो क्यों ना टीचर बन जाए, है ना। सिर्फ पेशेंस और कुछ जेब में था ही नहीं, पर एक मैथ की नॉलेज थी, बस मैं ये दो जेब में भर के निकल आया। समझ आया? आओ देखिए बेटा, पेशेंस आपको भी लेके आना है, क्योंकि इस समय लोग बड़े बेसब्रे हो रहे थे दुनिया में, आपने अपनी लाइफ में पेशेंस लेके आना है। हमारी टीचर तो मार मार कर पढ़ाती थी। तभी तो मैथ का डर बैठा हुआ है। ठीक, टाइम फॉर क्विक रिवीजन। 25 स्लाइड पहुंच गए, 25 स्लाइड में क्या पड़ेगा देखें तो सही। ये क्या है तेरा परसेंटेज, क्या है, एक ऐसी चीज जो 100 में से दी जाती है, आउट ऑफ एवरी 100 इज द परसेंटेज। फिर वही बात, थ्योरी में तो ये समझा नहीं पाऊंगा। ये किसी कैलकुलेशन थी, वही जो स्कूल के मार्क्स आते थे, 500 में से 450 नंबर रिप्रेजेंट बाय 90%। मैक्सिमम कितने ला सकते हैं, इसका मतलब 100 से ऊपर नहीं जा सकती। तो कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100% की आती है। फिर हमने सीखे फ्रैक्शन, पूरी चीज अपने आप में कितनी होती है 100%, आधी कितनी होती है 1/3 33%, 1/4 25%, 1/5। आप देखो इतने सारे लिखे नहीं है, फिर भी इसमें कुछ समझ आया, फोटो ले, फिर भी इसमें से कोई काम आया हमारे, सिर्फ एक आया था 33 1/3, उसके बाद तो अभी कोई याद भी नहीं आया। लेकिन इस पे बक्सा लगाया, क्या कह के, स्टार बना करके। इसको अगर समझ लिया तो लगभग हम अपनी सारी परसेंटेज कर ही लेंगे। 10% का खेल समझाया था, इसे मैं बोलता हूँ गेम ऑफ 10%। क्या बोलता हूँ? कोई बच्चा मुझे समझा सकता है क्या है गेम ऑफ 10%? आप खड़े करो, समझा सकते हैं, मैं ही समझाऊंगा दोबारा खुद को। गेम ये है बोलो बोलो, 470 का 10% 47। Yes. इसमें यहाँ पे 3 चीजें सीखने वाली है जो मैं फिर बता रहा हूँ। अगर किसी में 0 है तो उसे काट देना, जैसे 470 का 10% 47। किसी में 0 नहीं है, 0 नहीं है, डेसिमल डाल देना, जैसे 47 का 10% 4.7। एक चीज डिस्कस नहीं थी, फिर कहने जा रहा हूँ सर, अगर पहले से किसी में डेसिमल है तो डेसिमल है तो उसे शिफ्ट कर देना, 4.7 का 10% 0.47, क्योंकि फिर 10 से घट रहा है। ये क्या था, 470 का 10%, तो एक 0 तुमने काटा, एक हमने काटा, 47 का 10%। तो तुम्हारी तो आदत है एक 0 काटने की, मैंने डेसिमल डाला, 4.7 का 10%। तो आपने तो काटा बेटा 0, और मैंने इस शिफ्ट को क्या कर दिया, शिफ्ट करा दिया। ये बात क्लियर हो रही है? नहीं क्लियर हो रही तो एक काम करो, डेसिमल खोलो, नीचे क्या आ जाएगा 10, और ये 10 उन दिनों जिंदा था, कितने हो गए 100। अब 2 डिजिट का डेसिमल डाल दो, खत्म, 0.47। बोल के बताना, 0 है तो क्या कर दोगे, 0 काटोगे, 0 नहीं है तो क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे, डेसिमल है तो 0 है तो 0 काटेंगे, नहीं है तो डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल है तो शिफ्ट कर देंगे। दिस इज द गेम ऑफ 10%, मास्टर गेम है ये। फिर आगे क्या सीखा था हमने, खतरनाक कुछ 19%, जिससे दुनिया डरती है। हमने फिर माउंटेन ड्यू पी के खतरों के खेल खेले थे, 19%, 88%, 93%, ऐसे गेम। आपको ये बताया था कल को डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, डिस्काउंट के फॉर्मूले होते हैं, पर मैं इस फॉर्मूले पे विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये 3 तरीके से एग्जिस्ट करता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई ऑफ 100, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंक्रीमेंट इन एरिया। क्या बदला, सिर्फ एक माइनस का प्लस। ये भी एग्जिस्ट करता है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो भैया दोनों माइनस, दोनों प्लस, प्लस माइनस सब एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे याद रहेगा कि किस फॉर्मूले में एग्जिस्ट करते हैं, किस चैप्टर में एग्जिस्ट करते हैं? तो रैदर कि मैं इस पे जाऊं, मैं जर्नल सीखूंगा। 100 रुपए की चीज डिस्काउंट मिल गया, सर जरूरी थोड़ी चीज 100 रुपए की हो। हम देख के आए थे जींस 1200 रुपए की थी, हम देख के आए थे जैकेट 2000 रुपए की थी, ना कोई बात नहीं, 1200 की जींस है, इसका 10%, जोर से बोलो, जय माता दी। अरे 10%, 120, जोर से बोलो, 120 ही बोलना है भाई, जोर से भी 120 बोलना है।
जोर से बोलो क्या है? 20% कितना होगा? 240। माइनस कर दो, 12 में से 2 गए 1000, 40 गए 960। आपने कहा नहीं भैया नहीं, मेरे को तो जींस बहुत पसंद आ गई, मैं लेके जाऊंगी, मम्मी ने पैसे नहीं दिए। कह रहे मैडम क्या चाहते हो भैया, 10% डिस्काउंट हो दो। इसका 10% कितना होता है? 9 60 ऊपर से चले गए, बच गए 36। 30 पीछे जाएंगे 870, 6 जाएंगे 864। ये माइनस करना धीरे धीरे सीख जाएंगे, माइनस कैरी लेके करो ना। 10 में से 6 गए 4, 15 में से 9 गए 6, 8 का 8, कितना आ गए? 864। आपने कहा भैया सच्ची बताऊं मेरे पास ना और पैसे कम है। कह रहा बहन जी कितना होगा? 10% हो गए 86.4। चलो जो भी करके आएगा। तो फिर कह रहे भैया मेरे पास तो 500 रुपये देने हैं, तो दे दो। भाग यहाँ से। निकाल लोगे परसेंटेज, लगा करके देखना, रियल लाइफ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उधर कोई बच्चा बैंक में गया था, बैंक में परसेंटेज लगा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के प्लान डिस्कशन में कह रहा है बस 10% दोगे। एक बच्चा जॉब के लिए गया था, वहां पे उसे सैलरी ऑफर हुई 22,000 पे। कह रहा 22,000 सैलरी कम है। ठीक है आज की महंगाई के हिसाब से कम है। कह रहा सर हम आपका 1 साल बाद इंक्रीमेंट कर देंगे। कह रहा कितना? 10%। कह रहा 2200 रुपये। क्योंकि सबको जीरो काटना सिखाया गया था। 22,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2200। अगर कल को 22,000 की सैलरी पे 10% काट दिया तो कितनी बढ़ेगी? 2200। उसने 10% तुरंत निकाले, बोल दे कह रहा 10% से क्या होता है? कह रहा कितनी चाहिए? कह रहा 20%। काउंट कर लिया, ये 2,000 है और इसका डबल क्या होगा? 4,000। ठीक है 22 से 4 बढ़ेगा तो 26-27 में पहुंच जाओगे। तो ये चीजें आपको उस टाइम पे डिसीजन लेने में हेल्प कर देगी जहां पे इसका रोल होगा। अभी रोल नहीं है, इसलिए चीजें ना आपने यूज करी है, ना आपको उतना समझ आएगा कि रोल कहाँ है। धीरे धीरे काम आएगी। आज सिखा रहा हूँ, आज पेड़ लगा रहा हूँ, फल कल खाएंगे। ये क्या है भाई? ओहो, फिर चैप्टर का नाम आ गया, इसको छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन समझ आया? 88%, चाहे जर्नल कर लो या 100 में से 12 माइनस कर दो। फिर 24% निकालना 210 का, या तो जर्नल कर दो या फिर अपना 25% निकाल के -1% कर दो। ये सिखाया था, बोल के बताओ। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। कल को बोलेगा 50 का 37% निकाल दो, चुपचाप 37 का 50% निकाल देना, आधा कर देना। 38 का आधा कितना होता है? 19। तो 37 में कितना होगा? 18 पॉइंट। पक्की बात। 50 का कितना बोल रहे हैं? 50 का 37 बोला था हमने, 37 का 50% निकाल दिया। आओ देखें, 50 का 37% भाई 18 पॉइंट। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, 50% निकाल दिया, क्योंकि 37% निकालना मुश्किल था। 37 का 50 निकाल दिया, माइनस माइनस कुछ नहीं किया हमने। फिर ये ऐसे कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसका मतलब बड़े हों। वो 3 क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन सिखाने के लिए, ये वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। मल्टीपल फ्रैक्शंस निकाल रहे हैं, किसी का 10%, 15%, 20%, 10,000 का कर तो कर लेंगे। है ना? आगे बढ़ो। लगभग हमने 7 से 8 क्वेश्चन देखे। आगे इस क्वेश्चन को रोक रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। पार्ट 2 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11-12 से हम स्टार्ट करेंगे और फर्दर टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।